आखिर कब है होली। होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, हमारे भारत जैसा पूरे विश्व में दूसरा और कोई भी देश नहीं है जहां लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ सारे त्योहारों का मजा उठाते हैं। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छिपी हुई होती है। ठीक उसी तरह होली में रंगों के साथ खेलने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। बताते हैं आपको, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, होली का त्योहार हर साल वसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में इस त्योहार को किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में भी मनाते हैं। होली के इस त्योहार से अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता, ना ही अस्त्र या शस्त्र मार सकते हैं, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना दिन में ना रात में, ना धरती में ना ही आकाश में। उस असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान की बजाय खुद को ही भगवान समझने लगा और अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता और अपनी पूजा करने का निर्देश देता, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे विष्णु जी ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र भी था जिसका नाम था प्रहलाद। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात ना सुनकर वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उस असुर ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत समझाया कि वो विष्णु की भक्ति छोड़कर उनकी पूजा करे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया। अपनी इस घिनौनी चाल में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी शिवजी द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वे भगवान विष्णु का जप कर रहे थे। अपने भक्त की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म में इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते हैं। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाते हैं और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेते हैं और इस तरह बनाई जाती है होली। दोस्तों, आप सभी को भी हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।